अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर शायद मैं अकेली नहीं हूं। 2 दिन पहले यही आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। नायरा 27 साल की मुंबई की पॉडकास्ट होस्ट। उसका शो था स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट। इंडिया भर की लोक कथाएं, भूत प्रेत, माइथो हॉरर। जब उसे बंगाल की एक पुरानी कथा के बारे में मेल आया, शाक चुन्नी, शादीशुदा औरत की आत्मा, तो वो तुरंत निकल पड़ी। ट्रेन से उतरकर वो टैक्सी से एक छोटे से गांव पहुंची, शोड़ारपुर। शाम का धुंधल का और दूर से ढोलक की धीमी आवाज। गांव के स्कूल की टीचर इंद्राणी दी उसे लेने आई। सिंपल टांटा साड़ी, आंखों में थकान, पर मुस्कान बहुत सच्ची। आश्चो नायरा, तुम ही हो पॉडकास्ट वाली? हाँ दीदी, डरावनी कहानियां सुनने आई हूँ। इंद्राणी दी ने 1 सेकंड उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, डरावनी कहानियां सुनना और उन्हें जीना दोनों अलग होते हैं। नायरा ने इसे बस लोकल ड्रामा समझकर हंसी में टाल दिया। रात तक नायरा का सामान इंद्राणी दी के घर पहुंचा दिया गया। पुराना पक्का घर, दीवारों पर काली सफेद फोटो फ्रेम। खाना खाते खाते इंद्राणी दी ने पूछा, तुमको शाकचुन्नी के बारे में क्या पता है? नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। बस इतना कि वो शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हाथ में शाखा पोला, सही? इंद्राणी दी की आंखें एक पल को चमक उठी। शोही पर अधूरा। शाकचुन्नी सिर्फ मरी हुई औरत नहीं, अधूरी शादी की परछाई है, जिसका सुहाग छीन लिया गया हो या जला दिया गया हो। उन्होंने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो जो दिख रहा है ना, वो है पटोला तालाब। कहते हैं वहां आज भी रात को लाल बॉर्डर वाली साड़ी पानी पर उतरती है। वो कौन थी? उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सुहागन की तरह सजी रहती थी। हर सुबह शाखा पोला पहनकर नदी में पानी भरने जाती। गांव के सब लोग कहते, भाग्यवान है, अच्छा घर मिला है। पर उसके घर के भीतर उसका पति चंदन उसे हर रात मारता पीटता था। दहेज, शौक, शराब, सब कुछ मिला के नर्क बना रखा था। एक दिन तीज से 1 रात पहले कल्याणी ने चुपचाप खा पी कर व्रत रखा, ये सोचकर शायद मेरे तप से मेरा पति बदल जाए। रात को चंदन फिर नशे में लौटा। उसने चिल्लाकर पूछा, किसके लिए सज धज के घूमती है तू? किससे नजर मिलाती है? लड़ाई बढ़ती गई। वो उसे घसीटता हुआ गांव के पीछे पाटोला तालाब तक ले गया। किसी ने देखा, किसी ने नहीं। बस इतना पता है कि उस रात तालाब के पानी में सिर्फ एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी तैरती मिली और चंदन अगले ही दिन शहर भाग गया। 3 दिन तक कोई कल्याणी की लाश नहीं मिली। चौथी रात एक जवान बहू की चीख सुनाई दी। उसने कहा उसे तालाब के किनारे एक औरत दिखी, भीगी लाल बॉर्डर वाली साड़ी, बाल गीले और हाथों में चमकती शाखा पोला। उस दिन से गांव ने उसे नाम दिया शाकचुन्नी। वो क्या करती है? कहते हैं वो सुहागिन औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है। शंखा पोला पहनाकर उन्हें पानी की तरफ खींचती है ताकि वो खुद उनकी जगह जी सके। लाल बॉर्डर वाली साड़ी, पानी और भूत, परफेक्ट कंटेंट है मेरे शो के लिए। इंद्राणी दी ने पहली बार थोड़ा सख्ती से कहा, सुनो, रात में अकेले उस तालाब के पास मत जाना, खासकर अगर तुम कभी शादीशुदा रही हो। मैं सिंगल हूँ दी, नो वरीज। झूठ बोलते हुए उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए झपकी थी। उसका दिमाग झटके से उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चला गया, जहां 2 साल पहले उसने और आर्यन ने चुपचाप कोर्ट मैरिज की थी, और फिर 1 साल बाद बिना किसी को बताए तलाक। ना कोई मंगलसूत्र, ना कोई शंखा पोला। उसे लगा शादीशुदा वाली कैटेगरी में तो नहीं ही आती अब मैं।
इंद्राणी दी ने उसकी आंखों का वो पल भर का बदलाव देख लिया था, पर कुछ नहीं बोली। उस रात लगभग 11 बजे के आसपास नायरा चुपचाप निकल पड़ी। रिकॉर्डर, कैमरा, टॉर्च सब तैयार। तालाब तक जाने वाली पगडंडी पर अंधेरा। पेड़ों के बीच से जुगनू की हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। दूर से मेंढकों की टर टर की आवाज और साथ ही पानी की धीमी आवाज। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। Day 1, 11 PM। मैं अभी पाटोला तालाब के पास हूँ। लोकल लोग कहते हैं यहाँ एक शाकचुन्नी रहती है जो लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर सुहागिन औरतों को पकड़ती है। वो अपने नरेशन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर आ गई। तालाब एकदम शांत था। अचानक पानी की सतह पर कुछ हल्का सा हिला। नायरा ने टॉर्च की रोशनी फोकस की। कुछ सेकंड के लिए उसे साफ लगा कि पानी के ऊपर लाल किनारे का कोई कपड़ा तैर रहा है। उसने टॉर्च और पास लाई। कपड़ा गायब। मे बी मेरी आंखें मुझे प्रैंक कर रही है। उसी समय पीछे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, साड़ी के घिसटने जैसी। इंद्राणी दी। पीछे सिर्फ अंधेरा था, पेड़, छाया और हवा। वो वापस कैमरे की तरफ मुड़ी। लेंस में उसे अपने कंधे के पीछे एक पल के लिए लंबे गीले बालों का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा। वो झटका खाकर पलटी। फिर वही कुछ नहीं। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। इनफ फुटेज फॉर टुनाइट, उसने खुद से कहा और जल्दी जल्दी लौट आई। कमरे में लौटकर उसने बैग खोला, SD कार्ड निकालने के लिए। जैसे ही उसने फ्रंट पॉकेट की चैन खोली, सफेद टाइल पर 2 चीजें लुढ़क कर रुकी। एक सफेद शंखा और एक लाल पोला। शंखा पोला की चूड़ियां। वो कुछ सेकंड घूरती रही। ये मेरे बैग में कैसे आए? उसने उन्हें हाथ में उठाया। चूड़ियां हल्की सी ठंडी थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इंद्राणी दी ने अंदर झांक कर देखा और तुरंत उसकी हथेलियों पर नजर गई। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने तालाब से लौटकर अभी बैग खोला, खुद ही थे पॉकेट में। आपके हैं क्या? इंद्राणी दी ने बिना जवाब दिए तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथों से चूड़ियां छीन ली, कपड़े में लपेटी और दीवार पर रखे हुए छोटे से देवघर के पास रख दी। तुमने कहा था तुम सिंगल हो। मैं थी शादीशुदा, अब नहीं हूँ, पर ये सब इरेलेवेंट है ना? इंद्राणी दी की आंखों में अजीब सा गुस्सा और डर मिला हुआ था। शाकचुन्नी के लिए इरेलेवेंट नहीं है। उसके लिए तुम अभी भी कभी की हुई सुहागिन हो। तुमने वादा तोड़ा है नायरा, अपने बारे में और उससे भी। उससे कौन? जो पानी में रहती है और जिसकी चूड़ियां अब तुम्हारे हाथों में थी। रात उस कमरे में अचानक बहुत भारी लगने लगी। उस रात नायरा को नींद बहुत देर से आई और जब आई तो सीधे तालाब के किनारे वो सपने में खुद को देख रही थी, लेकिन साड़ी में, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, बाल तेल लगे हुए, पीछे की चोटी, मांग में सिंदूर। वो पानी में खुद का चेहरा देखती है, पर चेहरा उसका नहीं, किसी औरत का, कल्याणी जैसा। पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। किसके लिए सज धज के घूमती है तू? मैंने कुछ नहीं किया, वो मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए। चंदन उसे बालों से पकड़कर घसीटता है। उसकी चूड़ी टूटती है, पानी की सतह काली दिखने लगती है। अचानक सपने का एंगल बदल जाता है। अब वो ऊपर से देख रही है। वो देखती है कि एक लाल सफेद साड़ी वाला शरीर पानी में धकेला जा रहा है। हाथ ऊपर की तरफ उठे हैं, उंगलियों में शंखा पोला चमक रहे हैं। जैसे ही शरीर में पानी समाता है, तालाब की गहराइयों में एक और चेहरा खुलता है, पीला, सूजा हुआ, पर आंखों में सिर्फ एक शब्द, धोखा।
तू भी धोखा देगी? एक आवाज सीधे नायरा के कान के पास आती है। तू भी कहेगी मैं सिंगल हूँ, जबकि तेरी मांग में कभी सिंदूर पड़ा था, जब तूने कभी फेरे नहीं लिए पर कानून के कागज पर पत्नी लिखवाया था। नायरा नींद से झटके से उठ बैठती है, गला सूखा हुआ, माथे पर पसीना। कमरे के कोने में उसे लगा जैसे किसी की सिलुएट खड़ी है, लंबे बाल, थका हुआ सिर। उसने टेबल लैंप ऑन किया, कोना खाली था। दीवार पर घड़ी ने 3 बार टन टन किया। रात के 3 बजे। अगले दिन इंद्राणी उसे मंदिर ले गई। पुजारी हराधन पंडित जी, ये शौहर से आई है, कहानियां रिकॉर्ड करने, शाक चुन्नी के बारे में सुनने। कल रात पोटोला तालाब के पास भी गई थी। रात में? कंटेंट के लिए जाना पड़ा, पर मैं सेफ हूँ। शंखा पोला दिखे तुम्हें? हाँ, मेरे बैग में। पंडित ने तुरंत मंत्र बड़बड़ाए और छोटा सा लाल धागा उसके हाथ पर बांध दिया। ये रखो, रात को बार बार आवाज आए तो जवाब मत देना। नाम लेकर कोई बुलाए तो भी मत जाना। शाक चुन्नी नाम लेकर बुलाती है, समझी? ये सब सुनकर नायरा को एक अजीब सी मिक्स फीलिंग आई, आधा डर, आधा क्यूरियोसिटी। दूसरी रात नायरा ने तय किया कि वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसने इस बार बस ऑडियो माइक ऑन कर दिया। लगभग 1 बजे के आसपास खिड़की के बाहर से कांच पर हल्की टकटक की आवाज आई। उसने सोचा शायद डाल से टकरा रहा होगा कुछ। फिर वो आवाज साफ हुई, जैसे कोई नाखून से कांच पर लाइनें खींच रहा हो। धीरे धीरे एक और आवाज उभरी, नायरा, नायरा, दरवाजा खोलो। आवाज में अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई बहुत अपना हो। मैं इंद्राणी दी। पर उसी क्षण उसे याद आया, इंद्राणी दी ने सोने से पहले उसे कहा था, आज मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं, नीचे आंगन में सोऊंगी, क्योंकि मेरी माँ आई है। तो ऊपर वाले फ्लोर पर कोई नहीं होना चाहिए था। दरवाजा खोलो ना, 1 मिनट ही तो बात करनी है। अब आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा तू सिंगल है, तेरी मांग में भी कभी सिंदूर था। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बहुत धीमे से पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर बहुत पास से, जैसे दरवाजे की दरार पर होठ लगाकर, और मुझे तेरी जगह चाहिए। दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। उसी समय सीढ़ियों की तरफ से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा एकदम शांत हो गया। नायरा, नायरा, दरवाजा खोलो। ये आवाज इस बार असली इंद्राणी दी की थी। नायरा ने दरवाजा खोलकर राहत की सांस ली। इंद्राणी दी का चेहरा घबराया हुआ था। तुमने दरवाजा नहीं खोला ना? ना, नहीं। अच्छा किया, वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाती है। पहले वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी। आपके साथ? कल सुबह मैं शॉप बता दूंगी। आज बस जागती रहना, सोना मत। सुबह चाय के साथ इंद्राणी दी ने एक भारी सी बात शुरू की। तुम सोचती हो मैं बस स्कूल टीचर हूँ। मैं भी कभी किसी की बहू थी। 16 साल की उम्र में शादी हुई। ससुराल में रोज ताने, रोज मारपीट। एक रात मेरे पोते ने भी मुझे तालाब की तरफ घसीटा, ठीक वहीं जहाँ कल्याणी मरी थी। नायरा का गला सूख गया। फर्क ये रहा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया, किसी औरत ने। मैंने मुड़कर देखा, भीगी हुई लाल बॉर्डर वाली साड़ी, हाथ में शाखा पोला, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने कहा, तू मर मत अभी, तू जिंदा रह। तू देख इन मर्दों का क्या हाल होगा। मुझे लगा स्वप्न है, पर अगले ही दिन मेरे पति की लाश तालाब में मिली। इंद्राणी दी की आंखों में नमी आ गई। तब से मैं जिंदा हूँ, पर अकेली।
गांव वालों ने कहा ये घर शापित है, पर मुझे पता है किसी ने मुझे बचाया था। कल्याणी सिर्फ बुरी आत्मा नहीं है नायरा, वो हर उस औरत का गुस्सा है जो चुपचाप मार दी गई। नायरा ने धीरे से पूछा, तो आप उसे रोकती क्यों हैं? क्यों कहती है तालाब मत जाना? इंद्राणी दी ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जहां लाल धागा बंधा था। हर औरत को उसकी जगह देने के लिए शरीर जरूरी नहीं है। कुछ औरतें बस कहानियां बनाकर भी जिंदा रह सकती है। अगर हर कोई शाकचुन्नी बनी फिरती तो दुनिया में कोई औरत बचती नहीं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ उसकी कहानी सुनो, उसकी जगह मत बनो। शाम को मंदिर में छोटी सी आरती थी। हराधन पंडित ने नरम आवाज में कहा, आज रात एक खास पूजा है। गांव के पास देवी के नाम पर दीपदान। तुम रिकॉर्ड कर लो, अच्छा कंटेंट मिलेगा। नायरा नहीं जाएगी, आज नहीं। पंडित ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ फुसफुसाया जिसमें शाकचुन्नी, शांत, बलि जैसे शब्द सुनाई दिए। नायरा को बस इतना समझ आया कि दोनों किसी डील की बात कर रहे थे। रात को किसी ने धीरे से नायरा के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। नायरा ने दरवाजा खोला। मेरे साथ चलो। कहाँ? तालाब। आज शॉप खत्म हो सकता है। पंडित कह रहे हैं अगर आज एक मजबूत माध्यम मिले तो कल्याणी की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मजबूत माध्यम यानी तुम। रात के 12 बजने वाले थे। तालाब के चारों तरफ दिए जल रहे थे। पुरानी बंगाली आरती की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। हराधन पंडित बीच में एक चौकी पर बैठा था। सामने बड़ा सा पीतल का कलश जिस पर लाल कपड़ा और कुछ सफेद चूड़ियां रखी थी। आओ बैठो। नायरा को चौकी के सामने बिठा दिया गया। उसके हाथों में जबरन वो शंखा पोला पहनाए गए जो कल रात उसके बैग में मिले थे। ठंडी चूड़ियों ने उसकी कलाई को जैसे जकड़ लिया। ये क्या है? तुम बस माध्यम हो। हम कल्याणी को तुम्हारे अंदर बुलाएंगे और फिर इस कलश में बांध देंगे। बस थोड़ी देर सह लेना। इंद्राणी दी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तालाब का पानी हल्का हल्का हिलने लगा जैसे हवा तेज हो गई हो। नायरा को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, कई औरतों की एक साथ। मुझे धक्का दिया गया था, मेरे गले में फंदा डाला गया, मेरे पेट में बच्चा था। मुझे कहा गया चुप रहो वरना घर की इज्जत चली जाएगी। ये सब आवाजें उसके सिर के अंदर गूंजने लगी। पंडित और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। आसपास की सभी शाकचुन्नी आत्माएं इस माध्यम में प्रवेश करो, फिर मेरे आदेश से इस कलश में कैद हो जाओ। नायरा को लगा कि जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। सांसें भारी, आंखें धुंधली। अचानक उसके होठ अलग हुए और उसके मुंह से उसकी नहीं किसी और की आवाज निकली। तू हमें फिर से कैद करना चाहता है? हाँ, तुम सबको, ताकि तुम मर्दों को मारना बंद करो। तुमने बहुत आजादी ले ली है, अब तुम्हें फिर से बांधा जाएगा और चाबी मेरे हाथ में होगी। ये सुनकर नायरा के अंदर वाली आवाज हंस पड़ी। तो असली दानव तुम हो हराधन। तुम ही तो हर साल किसी न किसी औरत को बलि कहकर तालाब तक बुलाते हो ताकि उसके डर से सारे गांव की औरतें तुम्हारे आगे झुके, तुम्हें भगवान माने। तुमने मेरे साथ भी यही करना चाहा था ना? मुझे शांत कराने की पूजा में बिठाया था ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे डर में जीती रहूं। पंडित गुस्से से तिलमिला उठा। चुप! तुम सब औरतें बस शरीर हो जिन्हें हम अपनी मर्जी से भरे या बांधे। आज ये लड़की, ये पॉडकास्ट वाली, तुम सबका नया कैद खाना बनेगी। उसने कलश की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे उसे नायरा के सिर पर उड़ेलने वाला हो। ठीक उसी पल
तालाब के बीचों बीच पानी उबलने लगा, जैसे नीचे से कोई ऊपर की तरफ धक्का मार रहा हो। पानी की सतह पर लाल सफेद कुछ दिखने लगा, एक साड़ी का पल्लू, धीरे धीरे भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा पानी से ऊपर उठी। वो थी शाक चुन्नी। लेकिन अजीब ये था कि उसका चेहरा एक नहीं था। कभी वो कल्याणी का लगता, कभी किसी और औरत का, कभी इंद्राणी दी जैसा तो कभी खुद नायरा जैसा। जैसे वो एक नहीं सैकड़ों औरत की मिली जुली परछाई हो। नायरा के भीतर कुछ क्लिक हुआ, जैसे कोई पुराना ताला खुल गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो डर नहीं रही, वो गुस्सा महसूस कर रही है। उसने होठों से फिर वही गूंजती आवाज निकाले। हमने सोचा था हमारी कहानी सुनकर लोग औरतों पर जुल्म बंद करेंगे, पर तुमने तो हमारी कहानी का भी बाजार बना लिया। बलि, पूजा, डर, धंधा। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए, कलश उठा लिया। तुम्हें मेरे आदेश मानने ही होंगे। नायरा अचानक खड़ी हो गई। कलाई पर बंधा लाल धागा खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तुम सोचते हो कि तुम हमें कैद कर सकते हो? पीछे तालाब से निकलती हुई आकृति अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी लग रही थी, जैसे उसकी ही परछाई हो। इंद्राणी दी ने धीरे से फुसफुसाया, कल्याणी। नायरा मीडियम नहीं, हमारी आवाज बनेगी। वो हमें कैद नहीं करेगी, वो हमें सुनेगी और दुनिया को सुनाएगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। उसने कलश को नायरा के सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाया। उससे पहले नायरा ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पंडित की कलाई से तेज जलने की आवाज आई, जैसे किसी ने गर्म लोहे पर पानी डाला हो। उसने चीख मारी। उसी समय तालाब से कई अदृश्य हाथ निकलते हुए महसूस हुए, जिनकी परछाई पानी में दिख रही थी। वो हाथ पंडित के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे तालाब की तरफ खींच रहे थे। इंद्राणी, बचाओ! मैंने तुम्हें भी बचाया था। बचाओ, बचाओ! नहीं, तुमने बस हमें डराया था। आज डर तुम पर है। पंडित का शरीर फिसलता हुआ तालाब की कीचड़ तक गया, पर पानी से निकलते अदृश्य हाथों की ताकत ज्यादा थी। आखिरी पल में उसकी चीख गांव की खामोशी में गूंजती रह गई। फिर वो पानी के अंदर समा गया। तालाब फिर शांत हो गया। दिए हवा में बुझ गए। सिर्फ लाल पल्लू का एक कोना पानी में तैरता दिखा और फिर वो भी डूब गया। सुबह होते होते सब कुछ जैसे सामान्य हो गया हो। गांव वालों ने सुना कि हराधन पंडित रात को पैर फिसलने से तालाब में डूब गया। इंद्राणी दी ने नायरा को स्टेशन तक छोड़ने का इंतजाम किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। ये है पाटोला तालाब की कहानी। शाकचुन्नी जो कभी सिर्फ कल्याणी थी, जो हर उस औरत का गुस्सा बन गई जिसकी आवाज़ दबा दी गई। पर यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो आज भी जिंदा होकर डर में जी रहे हैं। शायद अब शाकचुन्नी किसी को पानी की तरफ घसीटने नहीं आएगी। शायद अब वो माइक के जरिए बोलेगी। उसने रिकॉर्डर बंद किया, या उसे लगा कि उसने बंद किया। ट्रेन में बैठते समय इंद्राणी ने उसकी तरफ देखा। तुम सुनोगी हमारी बाकी कहानियां भी? जरूर। इंद्राणी की आंखों में कुछ था, आशीर्वाद या चेतावनी, समझ नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में अकेले बैठे हुए नायरा ने रिकॉर्डर चेक करने के लिए प्ले दबाया। पहले तो उसकी खुद की आवाज आई, जैसा उसने स्टेशन पर बोला था। फिर अचानक बीच में रिकॉर्डिंग में एक दूसरी आवाज आ गई, जो उसने कभी बोला ही नहीं था। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर
शायद मैं अकेली नहीं हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।